हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने प्रयास वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 4 और 5 की वर्कशीट नंबर 26 यानी कि 26 नंबर और वर्कशीट नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर अपने को करना क्या है, 26 नंबर को पहले अपने थोड़ा समझते हैं कि प्रीपोजिशन कहाँ पे और कैसे अपने को यूज़ करनी है। पहले समझते हैं, उसके बाद इसको अपने करते हैं, फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने को प्रीपोजिशन इन का यूज़ करना है। अब इनका यूज़ किसी चीज़ के कोई उसके अंदर रखी होती है, जैसे अपने बैग के अंदर बुक्स रखी है तो इनका यूज़ होगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर पेन रखे हुए हैं तो उसके लिए अपने इन का यूज़ करते हैं। उसके बाद इन का भी अंदर के लिए यूज़ होता है और एक अंडर, इस अंडर शब्द का भी अपने अंदर के लिए यूज़ होता है। तो इन का तो जैसे बैग के अंदर बुक्स रखी हुई है तो बातें अपने को इन का यूज़ करेंगे। अब UNDER अंडर का मतलब ही नीचे ही होता है। तो ये जैसे किसी टेबल के नीचे कोई चीज़ पड़ी हुई है जो कि अपने को दिखाई दे रही है, अपने लिए विजुअल है, अपने इसको देख सकते हैं, तो वहाँ पे अपने अंडर का यूज़ करें। किसी टेबल के नीचे कोई है, जैसे अपने टेबल के नीचे अगर बैग पड़ा है तो अगर वो नीचे पड़ा तो अपने देख सकते हैं टेबल के अंदर, जैसे स्कूल के अंदर टेबल बने होते हैं उसके अंदर अपने बैग रख सकते हैं। बैग रखने के लिए एक सेल्फ बनी होती है तो वहाँ पे अपने इन का यूज़ करेंगे। अगर वो सीधे डायरेक्ट नीचे पड़ा हुआ है तो वहाँ पे अपने उसका अंडर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपने पास दो प्रीपोजिशन और आगे आती है जो कि ऑन और अबव का यूज़ अपने करते हैं। अब ऑन और अबव ये दोनों किसके लिए आता है, ये दोनों भी ऊपर के लिए आता है। अब किसी चीज़ को टच करते हुए कोई चीज़ ऊपर रखी हुई है, जैसे अपने मेज़ के ऊपर, अपने टेबल के ऊपर बैग या बुक रखा हुआ है, तो उसके लिए तो यूज़ होगा ऑन का यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अपने सिर के ऊपर छत है, अपने सिर है, सिर के ऊपर छत लगी हुई है तो उसके लिए अपने अबव का यूज़ किया, यानी कि अपने सिर के ऊपर है। जैसे अपने ऊपर से क्या जा रहा है, कोई हवाई जहाज जा रहा है, उड़कर जा रहा है, तो वो अबव यानी कि अपने को टच नहीं कर रहा, अपने ऊपर से जा रहा है, तो वहाँ पे अबव का यूज़ होगा। जहाँ पे दोनों चीज़ें एक दूसरे को टच कर रही है, दोनों ऑब्जेक्ट टच कर रहे हैं, वहाँ पे अपने ऑन का यूज़ करते हैं। और बी साइड का मतलब होता है साइड में कोई चीज़ है उसके, जैसे अपने साइड में कोई अपना फ्रेंड्स बैठा है या अपने साइड में चेयर पड़ी है, स्टूल पड़ा है, तो वहाँ पे बी साइड का यूज़ करते हैं। तो इनका यूज़ भी अपने अंदर के लिए करेंगे, लेकिन वो उसके चीज़ अंदर होनी चाहिए, दिखाई नहीं देती है। जैसे एक बैग के अंदर किताबें हैं। अंडर का यूज़ भी अपने नीचे के लिए करते हैं, लेकिन वहाँ पे अपने कोई वस्तु पड़ी है तो उसको अपने देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को अपने देख सकते हैं। ऑन और अबव इन दोनों का यूज़ ऊपर के लिए होता है। ऑन का यूज़ तब करते हैं जब दोनों जो अपनी वस्तुएं हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और अबव जब दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे तो अबव का यूज़ करते हैं। और बी साइड जो किसी के साइड में है तो उसका। तो अब ऐसा ही कुछ अपने को इस डायग्राम को देखना है, इस पिक्चर को अपने देखना है, अच्छे से पिक्चर को देखना है और उसके बाद प्रीपोजिशन का अपने को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने काफ़ी कुछ देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक सेल्फ बनी हुई है, इस सेल्फ के ऊपर किताबें पड़ी है, इसके ऊपर ट्रॉफी पड़ी है, तो ये इसके ऊपर पड़ी है, एक दूसरे के साथ टच में है। तो जहाँ पे भी अपने को बुक्स या ट्रॉफी के लिए आएगा वो ऑन का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये अपने देखें, ये मेज़ है, मेज़ के ऊपर यहाँ पे दो, एक तो ये अपने पास प्लांट्स का रखा हुआ है, यहाँ पे फिश रखी हुई है, तो ये भी दोनों क्या आ जाएंगे, उसके ऊपर आ जाएंगे। अब फिश उस पानी के अंदर है, वाटर के अंदर है, तो यहाँ पे अपने इसका यूज़ करेंगे, दोनों एक दूसरे के टच में है तो इनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखें कि ये जो कैट है वो सोफे के ऊपर है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के टच में है, तो इसके लिए अपने ऑन द यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑन द सोफा या जो भी अपने को दे रखा होगा सेंटेंस उसमें देखेंगे। तो इस तरीके से अपने को देखना है और नीचे जो प्रीपोजिशन है वो अपने को यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे देखेंगे डॉग है, ये टेबल के नीचे है, तो टेबल के नीचे है तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, ये दिखाई दे रहे हैं अपने को तो अंडर आ जाएगा, UNDER अंडर आएगा यहाँ पे, ठीक है, अंडर द टेबल आ जाएगा। ये बॉक्स के अंदर है, ये बॉक्स के अंदर है तो इसके लिए अपने इन का यूज़ करेंगे, यानी कि टॉय है वो बॉक्स के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे प्रीपोजिशन है वो यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आ जाएगा दैट टॉयज आर इन द बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। देयर आर 2 डॉग्स अंडर द टेबल आ जाएगा, UNDER अंडर द टेबल।
द कैट इज सिटिंग ऑन द सोफा, यानी कि सोफे के ऊपर बैठी है। द बुक्स आर, अब द बुक्स आर, तो ये बुक्स कहाँ है, आपने देखा था सेल्फ के ऊपर रखी हुई है, तो द बुक्स आर ऑन द सेल्फ आ जाएगा। देयर आर टू फिशेस, तो टू फिशेस कहाँ पे है, पानी के अंदर है, तो यहाँ पे अपने इन का यूज करेंगे। तो 5 तो अपने भर लिए, इन भरना है, फिर अंडर, फिर ऑन द सोफा, फिर ऑन द सेल्फ, फिर इन द वाटर। उसके बाद 6 नंबर में देखें, द गिटार इज केप्ट द सेल्फ। अब सेल्फ के क्या है वो, द गिटार इज केप्ट कहाँ रखी हुई है, सेल्फ के नीचे रखी हुई है, तो सेल्फ के नीचे अपने को दिखाई दे रही है, तो उसके लिए आ जाएगा अंडर, अंडर द सेल्फ, यानी कि सेल्फ के नीचे है। ट्रॉफी इज ऑन द सेल्फ, सेल्फ के ऊपर ट्रॉफी रखी हुई थी। उसके बाद फ्लावर पॉट जो है, अपने फ्लावर पॉट भी देखे थे, द फ्लावर पॉट इज ऑन द बॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ये परिपोजिशन है वो यूज करनी है। नेक्स्ट अपने पास जो अगली वर्कशीट अपनी आती है 27 नंबर, इसके अंदर रीड द राइम गिवन विलो एंड ड्रा द थिंग्स डेट आर हाईलाइटेड, यानी कि जो हाईलाइट, एक तो अपने इसको पढ़ना है पहले से, आई शा ए लिटिल फ्रॉग इट वाज ऑन ए लॉग। ठीक है, तो ये दोनों राइम हो गए ना, लास्ट में फ्रॉग और लॉग, फ्रॉग लॉग, फ्रॉग लॉग, दोनों एक जैसा बोलने में आ रहा है, एक जैसा इसमें साउंड अपने को लग रहा है, तो ये दोनों राइम हो गए। अब जो हाईलाइट कर रखा है, फ्रॉग को हाईलाइट कर रखा है, तो फ्रॉग का आपको डायग्राम इसके अंदर बना देना है नीचे। उसके बाद ये दे रखा है यहाँ पे, ए सिली बॉक्स सिटिंग इन ए बॉक्स, तो एक फॉक्स है वो कहाँ है, सिटिंग इन ए बॉक्स, यानी कि बॉक्स के अंदर है। तो फॉक्स और बॉक्स, फॉक्स बॉक्स दोनों सेम साउंड इसमें आ रहा है, तो दोनों ये क्या हो जाएंगे, राइम होता है, दोनों में सेम साउंड आता है। और अपने को फॉक्स की यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम आप अपने आप इसमें बनाने हैं। उसके बाद देयर इज ए पिग हु लाइक्स टू डिग, तो यहाँ पे पिग और डिग दोनों का बोलोगे, पिग डिग, दोनों में सेम साउंड आ रहा है, तो ये राइम हो जाएंगे। और पिग का अपने को यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है। उसके बाद डैट टिनी एंट, ठीक है, टिनी एंट और यहाँ पे पैंट, एंट और पैंट दोनों सेम साउंड आ रहा है, तो एंट की डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, राइम हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट इसमें क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द राइम गिवन अबव, यानी कि ऊपर जो अपने को वर्ड्स दे रखे थे उसमें राइम था, उन राइम को अपने आइडेंटिफाई करना है। जैसे पहले अपने को इसमें फिल कर दिया फ्रॉग, फ्रॉग का लॉग लिख दिया। अब सेकंड में अपने क्या देखा था, सेकंड में अपने फॉक्स और क्या था, बॉक्स था, तो इसके अंदर अपने क्या पढ़ना है, इसके अंदर अपने को लिखेंगे फॉक्स और यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स। दूसरे में फिर अपने क्या था, तो दूसरे में पिग था शायद है ना, PIG पिग, सेकंड वाले में पिग और डिग आ जाएगा। तो पहले में तो अपने को भरना है बॉक्स, और सॉरी पहले में अपने को फॉक्स लिखना है, यहाँ पे फॉक्स आ जाएगा, और ये बॉक्स के अंदर है तो BOX बॉक्स, फिर आ जाएगा PIG पिग, और ये हो जाएगा DIG डिग। उसके बाद जो थर्ड नंबर था अपना फोर्थ नंबर था, तो फोर्थ नंबर में अपने क्या दे रखा है, फोर्थ नंबर के अंदर अपने को यहाँ पे एंट और पैंट दे रखा है, तो यहाँ पे अपने को ANT एंट और PANT पैंट इसमें राइम करना है। ठीक है, पहले में क्या था अपने पास, तो ये आ जाएगा फॉक्स और यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स, उसके बाद PIG पिग और इधर आ जाएगा DIG डिग। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, राइम वाले जो अपने को वर्ड्स थे उनको यहाँ पे राइट करना था। आज की क्लास में अपने इतना ही, इसके आगे की वर्कशीट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि नेक्स्ट सभी जो पूरी की पूरी वर्कबुक है उसकी जो भी वर्कशीट अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद और शुभ दिन।